नमस्कार साथियों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो एमपी टास्क के लिए लेके आया हूँ। आप अपने विद्यालय के छात्रों के बारे में जानकारी यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपके कौन कौन से छात्र जो है पोर्टल पर पंजीयन किए हैं या पंजीयन किए हैं तो आवेदन नहीं किया है, या किनका डेटा जो है आपके एमपी टास्क पोर्टल पर उपलब्ध है। तो चलिए हम किसी भी ब्राउजर पर चलते हैं। यहाँ पर हम tribal.mp.gov.in पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एमपी टास्क न्यू लिखा है, इसे हमें क्लिक करना है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ कि कहीं आप भूल न जाए। और यहाँ पर आपको डीडीओ से लॉगिन होना है। डीडीओ से लॉगिन होने के पश्चात आप यहाँ कैप्चा डालिए। ये मैंने कैप्चा डाल दिया। अब लॉगिन होता हूँ। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई देता है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, परंतु हमें अपने यहाँ के बच्चों को देखना है कि कितने बच्चे हमारे एमपी टास्क पोर्टल पर मैप हैं, अर्थात किन बच्चों का डाटा एमपी टास्क पोर्टल पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर पीएमएस रिपोर्ट एक दिखाई दे रही है आपको, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके पास में यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑप्शन में से हमें तीसरे नंबर का ऑप्शन यू डाइस रिपोर्ट देखना है। तो यहाँ पर आप यू डाइस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर जिस स्कूल का या आप अपने विद्यालय का डेटा देखना चाहते हैं, कौन कौन छात्र यहाँ पर एमपी टास्क पोर्टल पर मैप है, तो वो अपना डाइस कोड यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने यह डाल दिया। डालने के पश्चात गेट डिटेल्स पे आया। देखिए यहाँ पे विद्यालय का नाम आ गया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी कसरा। फिर इसके बाद में व्यू स्टूडेंट डाटा, इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुल 84 एंट्रीज हैं। 84 में से केवल हमें 10 दिखाई दे रही हैं। तो आप यहाँ पर 100 कर लीजिए तो आपको ये पूरे 84 बच्चे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर इन 84 बच्चों की सूची जो है एक्सेल में यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर नीचे में यू डाइस स्कूल रिपोर्ट यहाँ पर आ गया। इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के पश्चात आपके पास में यहाँ पे देखिए वही 84 बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये सूची से आपको करना क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमपी टास्क पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन इन 84 बच्चों में से ही कर सकते हैं। मगर आवेदन कौन कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए। केवल एससी और एसटी, इसमें ओबीसी भी हैं, कई स्कूलों में जनरल भी हैं। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले सेकंड रो में एक फ़िल्टर लगा दीजिए। देखिए फ़िल्टर यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर में आप जाएंगे, फ़िल्टर पर क्लिक कर देंगे। फ़िल्टर पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर सीरियल नंबर है, बच्चे का नाम है, समग्र आईडी है, कास्ट है, क्लास है, प्रोफाइल क्रिएटेड ऑन एमपी टास्क या एमपी टास्क पे किन किन लोगों ने पंजीयन करवाया है उनकी सूची है, और एनपीसीआई स्टेटस यहाँ पे इनएक्टिव है, और लास्ट में है स्कॉलरशिप अप्लाइड। तो हम इन 2 कॉलम्स पे यहाँ पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले फ़िल्टर जो लगाया है उसमें हम केवल एससी एसटी के बच्चों को ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ओबीसी को हटा देंगे। तो अब आप देखेंगे आपके पास में यहाँ पर 81 बच्चे, यानी कि इनमें 84 में से 3 बच्चे जो है आपके ओबीसी के थे, अब 81 बच्चे आपके एससी एसटी के हैं। तो यहाँ पर ये 81 बच्चों में से आप देखेंगे इस कॉलम में जहाँ यस लिखा है, इसका मतलब है कि इन छात्रों ने अपनी प्रोफाइल बना ली है एमपी टास्क पोर्टल पर, और जिनके में नो लिखा है अर्थात इन बच्चों ने अपनी प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाई है। तो यहाँ पर आपको काम क्या करना है कि जिन बच्चों ने प्रोफाइल बना ली है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इन बच्चों ने प्रोफाइल अपनी बना ली है। तो आपको इन बच्चों से यह कहना है कि आप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने बच्चों में से यहाँ पर 3-4 बच्चे जिन्होंने की प्रोफाइल के लिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4 बच्चे जो है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर दिए हैं, परंतु इस बच्चे ने अपनी प्रोफाइल तो बनाई है परंतु आवेदन नहीं किया है। तो आपको इस बच्चे को प्रेरित करना है कि वह बच्चा अपना आवेदन एमपी टास्क पोर्टल पर जाकर करे, और यदि किसी भी प्रकार की उसको त्रुटि आती है तो आप अपने ज़िले के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, या हेल्प डेस्क नंबर से भी आप
संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हेल्प डेस्क का नंबर आपको दूंगा। तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास सबसे पहले यहाँ पर जानकारी मिल जाती है कि आपके कौन कौन से बच्चों ने प्रोफाइल अपडेट की है। तो चलिए इसमें भी मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, यहाँ पे नो हटा देता हूँ। तो ये जितने बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, देखिए ये बच्चे जो हैं कुल 25 हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई है। 25 बच्चों में से अब आप यहाँ पर देखेंगे कितने बच्चों ने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है। तो यहाँ भी फिल्टर का उपयोग हम कर लेंगे, नो हटा देंगे। अब आप देखिए इन 25 बच्चों में से केवल 13 बच्चों ने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है। तो इन्होंने आवेदन किया है तो इसके ऊपर आपको काम नहीं करना है। काम किस पे करना है, यहाँ पर फिर से मैं फिल्टर पे जाऊँगा, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, नो पर जाऊँगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर 12 बच्चों ने जिनकी प्रोफाइल बनी है परंतु उन्होंने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं किया है या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। तो आप 1 to 1 बच्चे से बात करिए और उनकी समस्याएं आप जानकारी में ले आए और अपने जिले के नोडल अधिकारी से संपर्क करें या हेल्प डेस्क नंबर से संपर्क करें। चलिए अब मैं फिर इसी पे आता हूँ कि जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी है, तो यहाँ नो पे मैं क्लिक करता हूँ, यस को हटा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 81 बच्चों में से 56 बच्चों ने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है, यानी पंजीयन नहीं किया। तो आपको इन छात्रों से 1 to 1 बात करना है और उन्हें प्रोफाइल बनाने में मदद करना है। आप स्वयं भी कर सकते हैं या वे कियोस्क या MP ऑनलाइन में जाकर यह कार्य भी करवा सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से सूची निकालकर आपको इन पे काम करने की आवश्यकता है ताकि MP टास्क पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु SC ST को तत्काल भुगतान हो सके। तो यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह मेरा वीडियो आपके काम का है, उपयोगी है, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।